हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टॉपिक कवर करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत। यूपी टीजीटी बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सारे टॉपिक्स पहले कंप्लीट करेंगे फाइलम के अंदर आने वाले। लेकिन जो लाइफ साइकिल्स हैं सबकी, वो अलग से, हर टॉपिक की लाइफ साइकिल अलग से दी हुई होगी, अलग से बताऊंगी, क्योंकि लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और एक साथ अगर इकट्ठे एक वीडियो में दिया जाए तो काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है। इसलिए लाइफ साइकिल को बिल्कुल अलग से करेंगे। बाकी जो ओवरऑल पूरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो भी फिजियोलॉजी है, सारी चीज़ों को एक वीडियो में करेंगे और लाइफ साइकिल को एक वीडियो में करेंगे। तो फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टॉपिक आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी बायोलॉजी की दृष्टि से, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर पहला टॉपिक या पहला जीव प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। क्लास है इसका स्पोरोजोआ, सब क्लास है टीलोस्पोरिडिया और ऑर्डर है स्पोरिडिया। ठीक, इसकी खोज की थी चार्ल्स लेव्रॉन ने, डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लेव्रॉन। और रिलेशनशिप ऑफ डिजीज़ मलेरिया और मॉस्किटो, यानी कि जो मलेरिया रोग है और मच्छर, इनके बीच का रिलेशनशिप कि मच्छर से मलेरिया होता है, ये रिलेशनशिप की खोज की बात करें तो ये की थी लैंसीसी ने। और अगर बात करते हैं बर्ड प्लाज्मोडियम इन फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, इसकी सेक्सुअल साइकिल की खोज किसने की थी? सेक्सुअल साइकिल ऑफ बर्ड प्लाज्मोडियम इन फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। कहाँ की थी इन्होंने? सिकंदराबाद में। फिर है नेक्स्ट, मलेरिया के वाहक कौन कौन से हैं? ठीक है, जिनके थ्रू कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि मलेरिया का वहन करते हैं, जो कि मलेरिया डिजीज़ देते हैं। तो 4 स्पेशीज़ हैं मेनली: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिये और फैल्सीपेरम ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब पूरे संसार में पाई जाती हैं ये स्पेशीज़। ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम ओवेल है ये मेनली ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाई जाती है। इनके हैबिट और हैबिटेट्स की बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के, जो कि आपके सिलेबस में है। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं लिवर की जो हेपेटिक सेल्स होती हैं उसके, और आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइटिक सेल्स के, ह्यूमन के। ठीक, तो ह्यूमन की जो लिवर की हेपेटिक सेल्स हैं और इरिथ्रोसाइटिक सेल्स हैं, उसमें ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं। सेलुलर पैरासाइट का मतलब होता है कोशिका के अंदर के परजीवी होते हैं ये। ठीक, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। फिर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ग्रेसी ने खोज की थी, क्या खोज की थी या डिस्क्राइब किया था? सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है जिसके थ्रू मलेरिया होता है, उसमें सेक्सुअल साइकिल की खोज की थी। किसने की थी? सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की खोज की थी किसने की थी? ग्रेसी ने की थी। और एक चीज़ याद रखेंगे, फीमेल एनाफिलीज, सारे फीमेल एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया नहीं होता है। सिर्फ जिन फीमेल एनाफिलीज की लार में स्पोरोजोइट प्रेजेंट होता है, केवल उसी से ही मलेरिया होता है, यानी स्पोरोजोइट अवस्था से ही मलेरिया होता है। स्पोरोजोइट अवस्था कैसी होती है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है। स्पोरोजोइट अवस्था में जो न्यूट्रिशन है यानी कि पोषण है, वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है और इसे हम कहते हैं ऑस्मोट्रॉफी। ठीक, यानी बॉडी सरफेस के थ्रू जब वो पोषण लेते हैं उसे ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। फिर बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन कैसे होता है। तो दोनों तरीके से होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। मानव में या ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका, और एनाफिलीज में यानी कि फीमेल एनाफिलीज में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? मानव में होता है। कैसे होता है? मल्टीपल फिजन, इसको शिज़ोगोनी भी कहते हैं। तो कुछ भी आ सकता है पेपर में, मल्टीपल फिजन भी आ सकता है, शिज़ोगोनी भी आता है, इसके थ्रू होता है। और कहाँ कहाँ होता है? लिवर की शिज़ोगोनी होती है, यानी लिवर में होता है, और इरिथ्रोसाइटिक यानी इरिथ्रोसाइट्स में मल्टीपल फिजन होता है। तो लिवर और इरिथ्रोसाइट दोनों में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? तो ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो में होता है। कैसे होता है? फीमेल एनाफ्लीज में गैमिटोगोनी प्रोसेस के थ्रू दो गैमीट्स बनते हैं, माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट। माइक्रोगैमीट कहलाते हैं मेल गैमीट्स और मेगागैमीट्स कहलाते हैं फीमेल गैमीट्स। जब इनका फ्यूजन होता है तो एक जाइगोट बनता है जो कि 2n होता है। फिर स्पोरोगोनी होती है, यानी जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस और मीटोसिस हम पढ़ेंगे जब वो टॉपिक पढ़ेंगे। और जाइगोट क्या बन जाता है? स्पोरोजोइट्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाते हैं क्रोमोसोम? n हो जाते हैं। तो स्पोरोजोइट ये जो अवस्था होती है यही इन्फेक्शियस होती है मैन के लिए। ठीक है, यानी इसी अवस्था से ही क्या होता है? ह्यूमन में मलेरिया होता है। अब देखते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो टर्शियन मलेरिया। टर्शियन मलेरिया के कुछ टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो इम्पॉर्टेंट है बेनिंग टर्शियन जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, मैलिग्नेंट टर्शियन और माइल्ड टर्शियन। बेनिग्नेंट टर्शियन वाइवेक्स से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। मैलिग्नेंट टर्शियन होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से, और माइल्ड टर्शियन होता है प्लाज्मोडियम ओवेल से। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो बेनिंग टर्शियन है ये टाइप का जो मलेरिया है ये थोड़ा कम हार्मफुल होता है, इसको कह सकते हैं लेस हार्मफुल मलेरिया। जो मैलिग्नेंट टर्शियन होता है मलेरिया ये फैटल होता है, यानी कि बहुत घातक होता है, मोस्ट हार्मफुल होता है। ठीक, कौन सा होता है? मैलिग्नेंट टर्शियन। माइल्ड टर्शियन तो नाम से ही समझ में आ रहा है, माइल्ड यानी कि कम, ये भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, लीस्ट मलेरिया कह सकते हैं। फिर इसके बाद एक टर्शियन मलेरिया में हमने ये तीनों देख लिए। इसके बाद है क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया से। ठीक, फिर इसके बाद एक और प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, इसमें ये भी लेस हार्मफुल होता है, बहुत घातक नहीं होता। क्वार्टेरियन मलेरिया जो होता है ये क्या होता है? तो क्वार्टेरियन मलेरिया में जो जानने वाली बात है कि ये अनेक प्रजातियों के संक्रमण से होता है, मतलब कई मच्छर की या मलेरिया कह सकते हैं बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उनके संक्रमण से क्वार्टेरियन मलेरिया नामक रोग होता है। तो ये अनेक प्रजातियों का संक्रमण। ठीक, अनेक प्रजातियां नहीं, मच्छरों की प्रजातियां। मलेरिया के जो अनेक प्रजाति होते हैं मलेरिया के मच्छर की, उनके द्वारा होता है क्वार्टेरियन मलेरिया। तो ये याद रखना है। फिर अब मलेरिया रोग हो गया, अब उसकी रोकथाम कैसे करें कि मलेरिया ना होने पाए? तो उसके लिए क्या करेंगे? केमिकल मेथड्स हैं बहुत सारे, ऑर्गेनो कंपाउंड्स हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन। ठीक है, ये तो इसका बेसिक ही है कि सबसे पहले मच्छरों की पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए। जितने कम मच्छर होंगे मलेरिया होने के चांसेस भी उतने कम होंगे। ठीक, तो कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन। और केमिकल मेथड्स बहुत सारे हैं जिनमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल मेथड्स के अंतर्गत फ्यूमिगेशन। ठीक, फ्यूमिगेशन का मतलब होता है धुआं करना। ठीक, किस किस चीज़ का धुआं कर सकते हैं? तो नीम वेपर, नीम की भाप से भी जो है हम इस तरीके के मच्छरों से निजात पा सकते हैं, रोगों से निजात पा सकते हैं मलेरिया के। नेप्था की वेपर, क्लव की वेपर, क्लव मतलब लौंग, लौंग की वेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इनकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये नेचुरल होते हैं, तो ये हार्मलेस होते हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, मतलब इनका जो धुआं होता है वो मानव को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये हार्मलेस होते हैं, हार्मलेस फॉर ह्यूमन। मच्छरों के लिए हार्मफुल होते हैं, ह्यूमंस के लिए हार्मलेस होते हैं। ऑर्गेनो कंपाउंड्स इनके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट बता रही हूँ मैं। साइक्लोथ्रिन हो गया, साइक्लोथ्रिन। ठीक, और इसके अलावा है प्रोक्लोथ्रिन। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हूँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
ठीक, तो साइक्लोथ्रिन और प्रोक्लोथ्रिन, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, एलर्जिक होते हैं थोड़े से, ठीक, हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। तो ये ऑर्गेनो कंपाउंड्स हो गए, साइक्लोथ्रिन, प्रोक्लोरोथिन, और ये हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। फिर इसके बाद कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है आप लगा सकते हैं। वो क्या करते हैं, उससे भी मच्छरों से निजात पाया जा सकता है, स्पेशली जो मलेरिया के मच्छर हैं उनसे निजात पाया जा सकता है, ठीक। डीडीटी हो गए। लार्वी सीरियल फिशेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, गैम्बूसिया, गपी, ट्राउट, मिनोस। तो लार्वी सीरियल फिशेस, इसमें गैम्बूसिया आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अधिकतर यही पूछा जाता है गैम्बूसिया, ठीक है। डीडीटी हो गया, डाइक्लोरोडाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन। फिर ट्रीटमेंट, अब मलेरिया हो गया बाय चांस तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सिनकोना बार्क, ये एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है, जो बार्क होता है, वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। क्लोरोक्यूनिन भी इम्पॉर्टेंट है, आजकल इसका बहुत टॉपिक चला है क्लोरोक्यूनिन का। पॉलीड्रिन हो गया, डोराप्रियम हो गया, ठीक। डोराप्रियम सबसे इफ़ेक्टिव ड्रग की अगर बात की जाए तो डोराप्रियम है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मलेरिया की रोकथाम में, तो इसका नेम भी याद रखेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट तो सिनकोना है, इसको ज़रूर याद रखना है। तो बस इतना ही था इसमें। लाइफ साइकिल्स हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे सबकी। नेक्स्ट वीडियो आएगी यूग्लिना वर्डिस पे। यूग्लिना आपके टॉपिक में है, प्रोटोजोआ के अंदर जो सेकंड है आपका जीव वो है यूग्लिना। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।